अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट होम रेमेडी की बात करेंगे। वो लोग जिनको यूटीआई का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है, जो एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं लेकिन उनका यूटीआई इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। वो लोग जिनको हर हफ्ते, हर महीने, हर थोड़े अरसे के बाद पेशाब में जलन शुरू हो जाती है। वो लोग जो कि क्रैन मैक्स पी के थक गए हैं, या फिर वो लोग जिनके घर के आस-पास वो किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उनको क्रैनबेरी का जूस नहीं मिलता। आज की वीडियो उन सब के लिए एक सरप्राइजिंग वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा मैजिकल ड्रिंक बताऊंगी, सिंपल एक ही चीज से बनने वाला, घर में, जो कि आप कहीं पे भी, किसी देहात, किसी कस्बे, किसी इलाके, कहीं पे भी हैं, आपको वो आसानी से अवेलेबल होगा। और किस तरह से वो काम करता है, क्यों कई सदियों से वो इस्तेमाल हो रहा है, और अब साइंस ने उसको जो प्रूव किया है, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो क्या क्या फंक्शंस करता है, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पेशाब ना सिर्फ एक बनता है, बल्कि इसको हमारे जिस्म से बाहर निकाला जाता है। पेशाब के जरिए बहुत सारे जहरीले मादे भी ज़ाहिर है साथ निकलते हैं। इसके अंदर हमारा मसाना इन्वॉल्व होता है, उसके साथ जुड़ी हुई नालियां और गुर्दे इन्वॉल्व होते हैं। इस सारे सिस्टम के अंदर अंदर अगर कहीं से भी इंफेक्शन आ जाता है, तो ये कॉज करता है यूटीआई को। अच्छा, अब यूटीआई मर्द और ख़वातीन दोनों में होता है, लेकिन बहरहाल ख़वातीन के अंदर इसका रेशियो ज़्यादा होता है। इसकी कई कॉजेज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने कोई गंदा वॉशरूम यूज़ कर लिया हो, हाइजीन का ख़्याल ना रखा हो, और कई ऐसी वजूहात हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन को ये इश्यू हो जाता है। तो अब क्या है कि ये तो कॉजेज़ हैं। अब इसके सिम्पटम्स आमतौर पे क्या होते हैं कि कतरा-कतरा करके पेशाब आता है, बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, और पेशाब करने के बाद भी ये तकलीफ़ जो है ये बरकरार रहती है। फिर आप ये देखें कि अगर ये इसको मौके पे फ़ौरन ट्रीट ना किया जाए, तो ये बढ़ सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है। और इसकी सेवेरिटी कैसे आपको पता चलेगी कि इसकी वजह से आपको चिल्स हो सकते हैं, यानी कि सर्दी लग सकती है। इसकी वजह से आपको बुखार हो सकता है। तो ये सारी की सारी सूरत-ए-हाल, ये सारे के सारे सिम्पटम्स, इनको अगर हम फ़ौरन टाइमली टैकल कर लें, तो ये आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर ये ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ चला जाता है, आपको बुखार हो जाता है, तो फिर एंटीबायोटिक्स के कोर्स करने ज़रूरी हैं। एंटीबायोटिक आमतौर पे 3 से 5 दिन के लिए दी जाती है, जो कि इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है, या फिर अल्कलाइन सिरप दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि ये हमारे यूरिन के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया कॉजिंग जो चीज़ होती है, जो इन्फेक्शन होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, उसका असर और रसूख कम हो जाता है। अब हम आज की वीडियो में जो मैं आपको रेमेडी बताने लगी हूँ, वो है जौ का पानी। जौ का पानी या बार्ले वाटर एक ऐसा मैजिकल ड्रिंक है। आप यकीन करें कि इसके जो रिजल्ट हैं वो इतने ज़्यादा हैरानकुन हैं कि इसको ना सिर्फ ये कि सदियों से तो इस्तेमाल किया ही जा रहा था, लेकिन जब इसको साइंटिफिकली देखा गया, इसके ऊपर तजर्बात किए गए, लोगों की पूरे ग्रुप्स बनाए गए, तो उन्होंने देखा कि वाक़ई जिन्होंने सिर्फ बार्ले वाटर इस्तेमाल किया है, वो ना सिर्फ ये कि उनके इन्फेक्शन में कमी हुई है, उनकी सोजिश इन्फ्लेमेशंस में कमी हुई है, उनके जो गुर्दे के अंदर अगर पथरी थी, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी6 और मैग्नीशियम की बहुत अच्छी मिकदार होती है, जो कि गुर्दों के अंदर मौजूद पथरी को तोड़ने में मदद देती है। फिर इसके साथ-साथ उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर वो ही इफ़ेक्ट था जो कि अल्कलाइज़र्स में होता है, यानी कि ये यूरिन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया कॉज़ हो रहा होता है, उसकी इसका रिस्क कम होना शुरू हो जाता है, उसका खतरा कम होना शुरू हो जाता है। फिर मज़े की बात ये है कि ये स्किन हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और कोलेस्टेरॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो जौ का पानी है, ये एज़ अ डाययूरेटिक काम करता है। आप जब दवाइयाँ लेते हैं ना, जिसकी वज़ह से बार-बार पेशाब आता है, तो बिल्कुल इसी तरह इसको पीने के बाद बहुत तेज़ी से बार-बार पेशाब आता है, जो कि ना सिर्फ़ है कि गुर्दों की सफाई करना शुरू कर देता है, बल्कि वो मसाने की, उन नालियों की, और इस तरह से वो आहिस्ता-आहिस्ता इन्फेक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और ये एक पूरा मैकेनिज़्म काम करता है। इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने 1 टेबल स्पून, 1 यानी चावल का जो चम्मच होता है, चावल खाने वाला चम्मच, वो आपने भर के जौ का लेना है। उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर डालना है, इसको पकाना है।
तकरीबन 1/3 या आधा रह जाए तो फिर आपने इसको छान के अलग कर लेना है। दिन में 2 से 3 गिलास आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके अंदर थोड़ा-सा नींबू और शहद भी अगर आप शामिल कर लेते हैं, तो ये आपकी समझें एंटीबायोटिक बन जाती है। नींबू जो है ये आपको पता है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, सिट्रस है इसके अंदर और साथ के साथ विटामिन सी है। और जहाँ तक हम शहद की बात करते हैं तो ये बेहतरीन एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है, इन्फ्लेमेशंस को कम करता है। अच्छा देखिए एक बात को याद रखिएगा कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर हमेशा म्यान नबी रखते हैं, कभी भी किसी भी इंतहा पे नहीं जाते। अगर आपको इन्फेक्शन है तो भी आप दिन में 2 से 3 ग्लास से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से या बहुत देर तक इस्तेमाल करने से हो सकता है कि आपको डायरिया की शिकायत हो जाए, हो सकता है आपको गैस और ब्लोटिंग हो जाए। तो इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए ज़रूरी है मज़े की बात ये जो हामिला ख़वातीन हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए 1 से 2 ग्लास ही काफ़ी होते हैं। अच्छा और जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो थोड़ा-सा एहतियात करें क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि इसके अंदर ग्लूटेन होता है और हो सकता है कि उनकी जो एलर्जी है वो वर्स हो जाए, उसकी कंडीशन ख़राब हो जाए, लिहाज़ा वो इसको पीने से परहेज़ करें। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें क्योंकि आप को जितने अपने प्यारे हैं, उनकी सेहत प्यारी है, उतना ही आप उस वीडियो को शेयर करेंगे। ये इस बात का सबूत है कि जितना आपको अपनी सेहत का ख्याल है, उतना ही आपको अपने प्यारों की सेहत का ख्याल है। मिलन मकसूद साइनिंग ऑफ, सी यू।